और अब आपको दिखाएंगे और बताएंगे जीत का फ्री फॉर्मूला। चुनाव दर चुनाव वादों की भरमार होती जा रही है। हर दल वोटरों को लुभाने के लिए एक पर एक लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, खासकर फ्री वाला वादा। हाल ही में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने कई तरह के फ्री वादे कर सत्ता में वापसी की है। अब उसी तरह का फॉर्मूला मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपना रही है। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने कांग्रेस की फ्री वाली गारंटियों को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बताकर नई बहस छेड़ दी है। मगर इसके बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फ्री बिजली योजना को लागू कर दिया है। कांग्रेस के इस दांव से ऐसा लग रहा है जैसे मानो जीत का फॉर्मूला फ्री स्कीम्स ही हैं। एक दो घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे। 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उनको 100 यूनिट किया जाएगा। 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज हैं, वो चार्जेज ले जाएंगे। ये ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। ठीक उसी फॉर्मूले पर कांग्रेस अब एमपी और राजस्थान की चुनावी रण में उतर रही है और वो फॉर्मूला है फ्री वाला। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई ऐसे वादे किए जा रहे हैं जिससे सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। कई ऐसे फ्री वाली योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे सत्ता बरकरार रख सके, खासकर मुफ्त बिजली देने की। बीते साल नवंबर में कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली समेत कई मुफ्त वाले वादे किए। नतीजा, पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। इसी साल बीते मई में पार्टी ने कर्नाटक में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने समेत कई घोषणाएं की थी। नतीजा, पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। अब इसी तर्ज पर एमपी में 100 यूनिट बिजली पूरी तरह फ्री और 200 यूनिट पर आधी बिजली का वादा कांग्रेस कर रही। एमपी में इसी साल नवंबर में चुनाव है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट पर कई तरह के चार्जेस में छूट देने का ऐलान किया, जिसे 1 जून से लागू कर दिया गया। राजस्थान में इसी साल दिसंबर में चुनाव है। इस दफे मैं पहली दफे कह रहा हूँ 100 रुपए 100 यूनिट नहीं, पहली दफे मैं कह रहा हूँ कि 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ। पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को, चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे, तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज हैं, वो चार्जेज ले जाएंगे। कमलनाथ ने हाल ही में एमपी की जनता से ये वादा किया है, तो वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तत्काल प्रभाव से फ्री बिजली देने का ऐलान कर दिया है। दोनों ही राज्यों में अगले 5 से 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। एमपी में जहां इस वक्त बीजेपी की सरकार है, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस की। एमपी में कांग्रेस सत्ता वापसी की कोशिश में जुटी है, तो वहीं राजस्थान में बीजेपी सत्ता पाने के लिए बेकरार है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों राज्यों में कांग्रेस अपने फ्री वाले दाव के सहारे हिमाचल और कर्नाटक रिपीट कर पाएगी।
केवल लोक लुभावन वायदे या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से ही सत्ता नहीं मिलती है। राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस जरूर लोक लुभावन वायदे करके लोगों को लुभा सकती है, लेकिन वहाँ पर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी में कोई परिवर्तन नहीं होने, सत्ता परिवर्तन नहीं होने से या प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होने से जनता में जो नाराजगी है उसको लेके कांग्रेस को ज़्यादा फायदा मिल रहा है, बल्कि इसके कि कांग्रेस कोई मुफ्त के वायदे कर रही है। कांग्रेस अपनी प्लानिंग और रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है, तो बीजेपी भी आक्रामक मोड में है। खुद पीएम मोदी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। बुधवार को पीएम मोदी राजस्थान के अजमेर दौरे पर थे। अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर जनसंपर्क अभियान का आगाज करने पहुंचे थे। इस दौरान अपनी कामयाबियां गिनाने के साथ ही कांग्रेस पर अटैक करने से भी नहीं चूके। साथ ही मुफ्त वाली घोषणाओं को लेकर भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस ऐसी गारंटियां देते हैं जिसे अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। कांग्रेस के पास राजस्थान के लिए, देश के लिए कोई काम करने के लिए मंगल कल्पना नहीं है, शुभ विचार नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। अपने कुशासन को ढकने के लिए कांग्रेस ने एक और नया फॉर्मूला खोज लिया है। ये फॉर्मूला है झूठी गारंटियों का। राजस्थान के किसान और नौजवान तो इसके भुक्तभोगी हैं। ये लोग 10 दिन में गारंटी पूरी करने वाले थे, याद है ना? ये गारंटी याद है ना, उन्होंने पिछली बार दी थी, 10 दिन में पूरे करने वाले थे। आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस ने कहा था, जो वादा किया था, वो निभाया क्या? ये ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। दुनिया में आज जो देश दिवालिया हो रहे हैं, उनकी स्थिति आप देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का यही विजन है, यही नीति है। इसलिए कांग्रेस से राजस्थान के लोगों को बहुत सावधान रहना है। पीएम नरेंद्र मोदी का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब राजस्थान में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस की इस तरह की गारंटियां देश और राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी खतरा साबित हो सकती है। लेकिन मानो अशोक गहलोत पर इस बयान का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यही कारण था कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान के महज 5 घंटे बाद सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का ऐलान कर दिया। सीएम अशोक गहलोत के फैसले का समर्थन करने खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतरे और पीएम मोदी पर बड़ा पलटवार किया। वो जब कुछ देने की बात करते हैं और इलेक्शन में, वो बैंक्रप्सी नहीं है, और हम रिसोर्सेस मोबिलाइज करके गरीबों को कुछ मदद करने की कोशिश करते हैं, तो उसका मजाक उड़ाने का उनका हमेशा ये आदत हो गई है। वो बड़े बड़े सरमाएदार को, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको कंसेशन दे सकते हैं, उनके कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन गरीबों को कुछ हम दे रहे हैं तो उनको बड़ा तकलीफ होता है। सवाल सत्ता का है तो लोक लुभावने वादे तो होंगे। सियासी दल वोटर्स को लुभाने के लिए अपने पास से तो फेंकेंगे। फिर ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये फ्री वाले चुनावी वादे देश के लिए दिवालिया का कारण बन सकते हैं? ये रेवड़ी कल्चर बांटने वाले देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट करने को उतारू हूँ। अगर इस तरह रेवड़ी कल्चर चलता रहा तो देश की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव बनेगा और जो विकास और दूसरी योजनाएं हैं उन पर असर पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था के लुटा कर देश की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर किया जा रहा है। ये चुनाव करने का तरीका नहीं है, ना ही इसमें नैतिकता है। अगर इस तरह चुनाव
रेवड़ी कल्चर के आधार पर जीते गए तो ये बहुत आने वाले समय के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। बात चुनाव की है, लिहाजा कई दूसरे सियासी दल भी मैदान में उतर आए। बीएसपी चीफ मायावती ने गहलोत के इस ऐलान के साथ ही बीजेपी को लपेट लिया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव के नजदीक अब वहां की कांग्रेस सरकार की ओर से 500 रुपए में रसोई गैस और 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा स्पष्टतः चुनावी छलावा नहीं तब और क्या है, जबकि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर इनको ये कार्य सरकार बनने के शुरू में 5 साल पहले ही कर देना चाहिए था। हालांकि फ्री की योजनाओं के जरिए वोटर्स को लुभाने का ये कोई नया फॉर्मूला या तरीका नहीं है। इससे पहले भी कई राज्यों में अपनाया जा चुका है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पूरी चुनावी रणनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ ही 20,000 लीटर पानी और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की योजना लागू कर रखी है। वहीं पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ साथ हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। दोनों ही राज्यों में केजरीवाल ने इस तरह के वादे चुनाव से पहले ही किए थे। ऐसे में दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के पीछे फ्री वाली स्कीम को बड़ी वजह माना जाता है। सबसे बड़ा बात यह है कि अगर सरकार लोक लुभावन वादों की बजाय जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाए, जिसका सभी वर्गों को फायदा हो, तब ही चुनाव जीत सकते हैं। और नरेंद्र मोदी के कारण जो नीतियों में बदलाव आया है वो जनता को ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर गुजरात की बात करें तो रेवड़ी कल्चर को ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बड़े बहुमत से सत्ता में लाई। तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि केवल रेवड़ी कल्चर ही जीत का फार्मूला है। बता दें कि पिछले कुछ सालों से चुनावों में फ्री के वादे की होड़ सी लग गई। हालांकि बीजेपी शुरू से ही इसका विरोध करती आ रही। मामला आरबीआई, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के चौखट तक भी पहुंच चुका है। आरबीआई अपनी रिपोर्ट में कह चुकी है कि राजकीय घाटे के लिए नॉन मेरिट फ्रीबीज एक बड़ा कारण है। वहीं चुनाव आयोग बीते साल अक्टूबर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को चिट्ठी लिखकर कह चुका है कि जो वादे आप जनता से कर रही हैं वो कैसे पूरे होंगे ये बताना अनिवार्य है। इसके अलावा चुनाव में फ्री स्कीम्स वादों पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल मामला लंबित है। साफ है, देश की तमाम बड़ी संस्थाएं फ्रीबीज को लेकर चिंतित हैं। लेकिन चुनाव में सियासी दलों की फ्री के वादे अब भी नहीं रुक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।